आपको? इलास्टिक कर्व जो होता है वो हमारा स्ट्रेस में और स्ट्रेन में बनता है मेरे बच्चों। यहां पे स्ट्रेन भी ले सकते हैं और स्ट्रेस भी ले सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन को यहां पर लिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं सभी बच्चों को, ओ से लेकर ए वाला पार्ट हमारा हुक्स लॉ फॉलो करता है। यहां पर हमारी ये लिमिट आ जाती है, यील्ड पॉइंट हो जाता है। और किसी में भी अगर ये वाला पॉइंट ज्यादा हो जाए, कहने का मतलब है तार में खिंचने वाला पार्ट ज्यादा हो जाए, तो तार में खिंचाव ज्यादा हो जाए, वो प्लास्टिक रेंज कहलाती है। ये प्लास्टिक रेंज कहलाती है। और जितने भी हमारे मटेरियल हमारे डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल के लिए ये रेंज ज्यादा होती है, ब्रिटिल के लिए ये रेंज कम होती है, जल्दी टूट जाते हैं उनकी रेंज ये कम होती है। उन वाले ग्राफ में ये पॉइंट बहुत पहले आ जाता है, ये पॉइंट बहुत पहले आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिएगा, आपको सारी बातें ग्राफ की मैंने समझा दी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक ग्राफ यहां पे दिया है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन ये ग्राफ हमारा ये साफ साफ कहता है डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। ये ग्राफ आपका हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ये किसके लिए बनाया जाता है? ये इलास्टोमर्स के लिए बनाया जाता है, रबर के लिए बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका रबर के लिए आ सकता है, इलास्टोमर्स के लिए आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपका इलास्टोमर्स में, जिसको रबर कहते हैं, उनमें पूछा जा सकता है। और बेटा इसके बाद हम अगर बढ़ जाएंगे तो हमारा जो ग्राफ का पोर्शन इस वाले में देखिएगा। अच्छा बेटा आप लोग सारे बच्चे बता दीजिएगा, मान लीजिए ये दिया गया है, आपको एक क्वेश्चन दिया है, मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है, तो आप बताइएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाई, अगर स्ट्रेन की बात करेंगे तो क्या ये हमारा यंग्स मॉडुलस नहीं आ जाएगा? तो क्या हम लोग इस ग्राफ के स्लोप से यंग्स मॉडुलस नहीं निकाल पाएंगे? बताइए, है ना। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस हमारी यहां पर है और स्ट्रेन यहां पर है, तो इसका जो स्लोप होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। अच्छा आप बताइए, टाइप करिए कि स्लोप हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल यंग्स मॉडुलस से कब होगा। जरा टाइप करिएगा, स्लोप हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल यंग्स मॉडुलस के कब होगा? टाइप करिएगा, स्लोप व्हेन स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब आएगा जब स्ट्रेन को हम लोग बेटा यहां पर ले लेंगे और स्ट्रेस यहां पर ले लेंगे, तो ऐसे केस में हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बेटा ये दो ग्राफ एनसीईआरटी पे मुझे दिख रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। मटेरियल ए एंड मटेरियल बी हम पहचान के दिखाएं तो मटेरियल ए में हमारी प्लास्टिक रेंज ज्यादा है, मटेरियल बी में प्लास्टिक रेंज कम है। तो हम ये बात कह सकते हैं, कॉपी पे नोट कर लो, लार्ज प्लास्टिक रेंज, है ना। और बेटा स्मॉल प्लास्टिक रेंज, तो आपको पता है, याद है कि नहीं याद है? लार्ज प्लास्टिक रेंज, स्मॉल प्लास्टिक रेंज। अरे प्यारे बच्चों, लर्न है कि नहीं? मुस्कराइए और इतना मुस्कराइए कि आपकी जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो सब खत्म हो जाए। आप रोज सुबह आज 3 दिन के लिए एक निश्चय कर लीजिए कि आप अपने सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर 5 मिनट आप अपने आप को देखेंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुस्कुराएंगे। और ये आपका एक मंत्र है, गुरु मंत्र है, कि आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा आपके अंदर आएगी कि आपका जो क्वेश्चन ना आता हुआ क्वेश्चन भी होगा, वो भी 4 ऑप्शन देखकर डेफिनेटली वो क्वेश्चन आप लोग सही कर जाओगे। तो मेरे सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, पॉजिटिव एनर्जी का संचार रखिए, आप अपने चेहरे पे स्माइल रखिए। इस पूरे जगत में, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे मतलब धरती आकाश सब में जो है, तीनों लोकों में अगर मुस्कुराने का जो हम लोगों को ईश्वर ने जो एक गुण दिया है, वो केवल हम लोगों को दिया है बेटा। कभी आपको अगर कोई कुत्ता है या कोई बिल्ली है या कोई आपका कोई जानवर है मुस्कुराते हुए अगर मिल जाए, तो आप लोग डर के भागोगे, पता नहीं क्या हो गया। तो ये केवल आपके पास गुण दिया है भगवान ने। तो आप ये मान के चलिएगा कि सभी बच्चों से मेरा केवल एक ही निवेदन है, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आते हैं, सर डर लग रहा है। डर नहीं लगेगा, डर के आगे जीत है। आप ही लोग लिख के टाइप करते हो और आप हमारे हौसले हो भैया। अगर आप हमारा हौसला तोड़ देंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे? इसलिए बिल्कुल भी आप इस चीज को दिमाग में बना के रखिएगा। पेपर इतने से ही मिलेगा इर्द गिर्द। अब आज का जो मेहनत है वो पेपर की, समझ लीजिए, पेपर के बिल्कुल किनारे पर ले जा रहा है और आप जानते हैं। देखो बेटा, अगली बात यहां पे करते हैं।
यहां पर देखिएगा कि देखो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन जहां तक होगा वहां तक तो हुक्स लॉ फॉलो करेगा, और जहां पे आपका स्ट्रेट लाइन ब्रेक होना शुरू हो जाएगा वहां पे आपका हुक्स लॉ फॉलो होना बंद हो जाएगा। यहां पे ये आपका बंद हो गया, यहां पे ये बंद, ये आपका जो है ये प्लास्टिक रेंज होता है। कहने का मतलब है जब खींचते हैं ना तार को तो ये प्लास्टिक रेंज होता है ना बेटा। तो प्लास्टिक रेंज का क्वेश्चन है, तो मैंने ये बात आपसे पूछ ली है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगला ग्राफ देखिएगा, अगला ग्राफ देखिएगा, ये ग्राफ आपका थर्मल एक्सपेंशन में मिलेगा। चैप्टर का नाम नोट करिए, थर्मल एक्सपेंशन। और बेटा ये आपका थर्मल प्रॉपर्टीज में है, एनसीईआरटी में थर्मल प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, गामा की जो वैल्यू होती है ये आपकी टेम्परेचर के साथ किस प्रकार से वेरी करती है, ये बात यहां पे दिखाई गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कॉपर के लिए ये ग्राफ बनाया है। तो 90% बच्चे जानते हैं कि क्वेश्चन में आपको बेटा कि आप क्या करते हैं कि गामा की वैल्यू आपको गिवन होती है, वही आप इस्तेमाल करके क्वेश्चन को ले जाते हैं। थर्मल एक्सपेंशन में याद करो, जब हम V इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, याद है फॉर्मूला आपको। और बेटा V इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी लर्न करते हैं। अब बेटा रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी लर्न करते हैं। बेटा हम डेंसिटी वेरी कराते हैं, वॉल्यूम वेरी कराते हैं। गामा जो होता है हमारा, गामा हमेशा याद रखिएगा, गामा हमेशा आपका एक पर्टिकुलर रेंज पर एक वेरी करता है। तो कॉपर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, कॉपर के लिए पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा आप इस चीज को। बेटा आपकी रिक्वेस्ट नोट कर ली गई है, हमारे यहाँ पे टेक्निकल पर्संस बैठे हुए हैं, ये रिक्वेस्ट नोट कर ली है आपकी, बिल्कुल चिंता नहीं करिए। आपने जो रिक्वेस्ट की है, मेरे बच्चे जितना भी चैट कर रहे हैं ये सब चैट मेरे दिल पे छप रहा है, समझ लीजिए। बेटा देखिएगा, ये आपका जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि हीटिंग ऑफ, ये क्वेश्चन में ग्राफ क्या कह रहा है, हीटिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री, कॉपी पे लिखो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को हीटिंग करना। बेटा बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन कई बार गलत किया है, ये सवाल आपका हीटिंग कर्व का है। तो हीटिंग कर्व में आइस पर क्वेश्चन आता है, कॉपी पे लिखो, नोट करो, 100% आएगा, लिख लीजिएगा कॉपी पे लिख लीजिएगा। आपने कई बार पे इसको किया, हीटिंग कर्व का क्वेश्चन है और आइस 0 डिग्री पर है, और अगर आइस 0 पर है, या आपसे पूछा जा सकता है कि आइस -20 डिग्री सेल्सियस पर है, तो सारे बच्चे देख लीजिएगा, ये ग्राफ आपका 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो रहा है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है, तो ग्राफ देखिए ये है, और फिर बेटा बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, तो ये आपका आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर को हम लोगों ने वेपर में बना लिया। क्लियर बात, सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आपको मैं ये कहूं, अब मैं आपको ये कहूं बेटा कि आपका जो आइस है बेटा ना, हीटिंग कर्व दिया गया है, अगर हम -20 के लिए बनाएं तो -20 के लिए हमारा ग्राफ बनेगा, माइनस से शुरू करेंगे, ये वाला ग्राफ बनेगा, और बेटा ये वाला ग्राफ, ये आपका -20 डिग्री सेल्सियस पर ग्राफ है। और अगर बच्चे को कोई कंफ्यूजन होता है कि सर ये कॉपी पे लिखो क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव की बात न करिए, बात करिए सिर्फ क्वांटिटेटिव की। अभी मैं क्वालिटेटिव की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं क्वांटिटेटिव की बात कर रहा हूं। फिजिक्स में जितने भी हमारे चीजें ग्राफ की बनाई गई हैं सब क्वांटिटेटिव, बिना डिस्प्लेसमेंट मेजर किए हुए कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बन जाए, बिना एक्सेलरेशन निकाले कैसे बन जाए, बिना टेम्परेचर की गणना किए हुए कैसे हम निकालें। तो विदाउट कैलकुलेशन जितनी भी चीजें हम बना सकते हैं वो क्वालिटेटिव है, और कैलकुलेशन से बनाएंगे वो क्वांटिटेटिव है। तो दिस ग्राफ इज क्वालिटेटिव ना क्वांटिटेटिव, मैं लिख दे रहा हूं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अब आप मेरे बच्चे समझ लीजिएगा, कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इसी में हम आपको क्वालिटेटिव का ग्राफ दे दें, मान लीजिए हम आपको ग्राफ दे दें क्वालिटेटिव, तो सारे बच्चे कॉपी पे नोट करिए, क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिवली पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करो। आपका कोई क्वेश्चन अगर क्वालिटेटिव ग्राफ होगा तो टेम्परेचर और टाइम के बीच में पहली बात तो बनता है। हीटिंग कर्व किस में बनता है? टेम्परेचर और टाइम में बनता है। और -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस दी गई है, तो हम माइनस से शुरू नहीं करेंगे, हम 0 से ही शुरू करेंगे। आपका ग्राफ जो है वो यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा। ये ग्राफ आपका जो है ये क्वालिटेटिव कर्व है। क्वालिटेटिव कर्व का मतलब समझ गए? क्वालिटेटिव कर्व का मतलब हम समझ गए कि हम 0 पे ही बना लेंगे आइस को, मान के चलेंगे कि आइस को हम 0 पर ही मान लेंगे। तो बच्चों ग्राफ का मुझे लगता है पार्ट ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा बेटा, इसके बाद हम आ जाते हैं अगले वाले पार्ट पर। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ग्राफ के नहीं हैं, 4-5 पेज आपके ग्राफ के हैं, तो आप लोग ये समझ गए होंगे ग्राफ का पोर्शन हमारा पूरे 11th 12th एनसीईआरटी से सब पूरा कवर हो गया। ये ग्राफ आपका बताता है कूलिंग ऑफ हॉट वाटर विद टाइम। मतलब ये ग्राफ आपका जो है ये डेल्टा टी टाइम के साथ टेम्परेचर डिफरेंस, बात करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो एक्सपोनेंशियली डिके करता है। कॉपी पे नोट कर लो, सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है ये आपका एक्सपोनेंशियल डिके करता है। सराउंडिंग के साथ आपका, हाँ बेटा, एंगुलर मोमेंटम NH/4 पाई लिखा है और 2 पाई होता है। बेटा देखो NH, हम लोग एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है आपको याद है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH/2 पाई ही लगाते हैं। जहां पे हम वेक्टर की बात करते हैं हम लोग, वहां पर एक जगह पे केमिस्ट्री में दिया गया है, लेकिन NH/2 पाई ही लगाते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ जाइएगा। नीचे दिया है ये ग्राफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, लॉग और टाइम में। ये ग्राफ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखो भैया एक बात समझ लीजिएगा सारे बच्चे, डी थीटा अपॉन डी टी जो होता है, राइट, ये हमारा डिपेंड करता है किस पे? देखो ये टाइम के साथ बनाया गया ग्राफ, और ये हमारा कूलिंग रेट जो होता है ये एरिया पे डिपेंड करेगा। बेटा कूलिंग रेट हमारा टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, कूलिंग रेट मास और स्पेसिफिक हीट पर करेगा। तो कॉपी पे लिख लो, याद करो, पक्का ग्राफ मिलेगा जरूर। आइए, कितनी बड़ी बात, ये देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दी गई है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सभी लोग जानते हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू 1 ले लेते हैं हम लोग कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में। लेकिन बेटा यहां पे थोड़ी बात इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होता है, हल्का सा ये जो वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर के साथ, इसलिए वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम लोग हाई टेम्परेचर की तरफ जाएंगे तो कभी भी हम लोग वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट नहीं लेंगे। तो इन्होंने साफ साफ बोला है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर विद टेम्परेचर। तो ये अगर कोई पूछे तो क्वेश्चन आपका ग्राफ के फॉर्म में बन सकता है, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आइए बेटा, अब आपका बिल्कुल वाइंड अप सेशन पे ग्राफ का पोर्शन खत्म होने जा रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सबने समझ लिए होंगे, केमिस्ट्री में भी आपका ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग PV इक्वल टू म्यू RT की बात करेंगे, और बेटा PV अपॉन म्यू टी को, PV अपॉन म्यू टी को हम लोग अगर लेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, R आ जाएगा। तो मेरे बच्चों PV अपॉन म्यू टी को अगर हम लेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा R, और कांस्टेंट अगर R आ जाएगा तो ये वाला आइडियल गैस को बताता है। इसके पास में जो रहेगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, कॉपी पे नोट करो, इससे दूर रहेगा उसका थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा सा कम, और बेटा ये रहेगा थोड़ा और कम। तो टेम्परेचर घटता जा रहा है, ग्राफ को देख के पूछ सकता है आइडियल गैस के लिए कि कौन सा टेम्परेचर बढ़ घट रहा है, पता लगा लोगे। आपको पता है सभी गैसेस हमारी ये सारी गैसेस हमारी जो होती हैं वो लो टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे, यहां पे देखिएगा प्रेशर दिया गया, ये प्रेशर के साथ बनाया गया, तो लो प्रेशर पे हमारी सभी गैसेस आइडियल हो जाती हैं। तो सभी बच्चे देख लीजिएगा, लो प्रेशर पे हमारी गैसेस सब मिल जाती हैं, यानी इस लाइन को जो टच कर जाएगा, कब टच करेगा? लो प्रेशर पे टच करेगा। इसका मतलब है, जल्दी से टाइप करिए आइडियल गैस, रियल गैस कब आइडियल गैस होगी, कंडीशंस को टाइप कर दीजिए। रियल गैसेस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे होती हैं, आइडियल गैसेस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, तभी ग्राफ हमारा टच हो रहा है। बॉयल्स का लॉ
अच्छे से लर्न कर लो। बॉयल्स लॉ सब लोग जानते हैं। यहां पे हम लोग बात करेंगे तो पीवी है ग्राफ। हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो बॉयल्स के लॉ में हमारा ये टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। याद हो जाएगा बेटा, इनवर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। ये कौन बच्चा ऐसा है जो नहीं जानता है भाई, ये ग्राफ टेम्परेचर में है और वॉल्यूम में है, और हम सब जानते हैं पीवी इक्वल टू होता है म्यू आर टी। और बेटा म्यू आर टी इक्वल टू पीवी होता है, और टी इक्वल टू हो जाता है हमारा पी अपॉन म्यू आर हो जाएगा, और बेटा ये वी हो जाएगा। और आप याद रखिएगा पावर वन वाई एक्सिस स्लोप और एम एक्स प्लस सी, ओरिजिन से ग्राफ जा रहे हैं। स्लोप की वैल्यू ये वाली आ रही है, यानी ये भी ग्राफ का स्लोप है, ये भी ग्राफ का स्लोप है, ये भी ग्राफ का स्लोप है। तो क्या ये पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा स्लोप किसका? तो सबसे ज्यादा स्लोप जिसका होगा उसका बेटा प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे निकल के आ रहा है स्लोप की वैल्यू जो होती है वो हमारी बेटा प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नो प्रॉब्लम, कर लेंगे सारे बच्चे, कर लेंगे सारे बच्चे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बेटा आइए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। बेटा यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा वाला पार्ट बिल्कुल सही है। देखिएगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है और कौन सा पार्ट बेटा हमारा बिल्कुल यहां पे सही है, कौन सा पार्ट हमारा बिल्कुल यहां पे सही है। देखो बेटा हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है, आइडियल गैस का ये वाली लाइन है ना, और इसको टच करने के लिए इसके पास में T1 है और ये दूर है, तो T1 बड़ा और T2 छोटा। नोट कर लो कॉपी पे, नोट कर लो कॉपी पे, आ गई। अच्छा बेटा अगर हम बात करते हैं यहां पे, ठीक, ये वाला ग्राफ